नो ब्रह्मा दिबाहुर परो हरि अभाल लोचन शंभुर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आचार्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोपाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि प्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यो मुक्तिमूलं गुरुकृपा। शरद कमल बंदो हरिराय शरण कमल बंदो हरिराय शरण कमल बंदो हरिराय चरण कमल बंदो हरिराय। जाकी कृपा पंगु गिर लागे जाकी कृपा पंगु गिर लागे। अंधे को सब जय हो। कछु दर्शाए अंधे को सब कछु दर्शाए शरण कमल बंदो हरिराय शरण कमल बंदो हरिराय। वैरो सुने मुख पुने बोले वहरो सुने मुख पुनि बोले। रंग चले जय हो। चक्र गराय रंग चले सिर शत्रुधरा सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास स्वामी करुणा बारंबार नमो शिरनावे
ga ma ma da ni da sa ni da ma ni da ma da ma ma da 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 ni 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 da da ma 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 ni da ma da ma ma ga ma da ni da ni da sa da da ni ni da da ma 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 ni da ma da ma ma ni da ga ma ma da ma ma da ma ma cha da na ka ma da हर या cha da na कमल बंदो हर या चरण हर या चरण कमल बंदो हर या cha da na ka ma da हर जा Sarada kamal bando sarada kamal बंदो हर जा hari rai sarada kamal bando हर जा चरण कमल बंदो saade gamani da mama mama da gamama da ni da saade da mama sarada kamal bando हर जाई चरण कमल बंदो हर जाई sarada kamal bando हर जाई Shri Krishna Govinda Hare Murare श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जाऊं कहा तज चरण तुम्हारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण
मुरारे जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे जय जय श्री राम। छप्पन भोग प्रभु के सामने लगा दिया। अब भगवान ने क्या किया? भगवान अपने भक्त को प्यार करते हैं। जैसे बच्चे को जुकाम हो जाए, ठंडा मौसम है, आइसक्रीम खानी है, पिताजी कहते हैं लाला आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगा, जरा 2-3 दिन तबीयत ठीक हो जाए तुम्हारी। बच्चे का जुकाम भाग गया, दवाई लेके आराम मिल गया, आइसक्रीम खिला दे। भगवान कौन सा छीन लेते? भगवान कहते हैं देख पदार्थ में दोष है। दानम भोगम तथा नाशम, प्राप्त हुई संपदा की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी भारतीय करेंसी को जो बाहर की करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। अमेरिका गए तो डॉलर में कन्वर्ट करा लिया। ऐसे ही जो ये प्राप्त हुई संपदा है, लक्ष्मी है, जो पुराने शुभ कृत्यों से प्राप्त किया है, आज उसी संपदा को, क्योंकि उस लोक में जाना है, ऊपर के लोकों में, तो क्या करते हैं, यहाँ की करेंसी को ऊपर की पुण्य रूपी करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यही करेंसी वहां काम आएगी। इसीलिए दानम भोगम तथा नाशम, पहली वस्तु दान है, दूसरी भोग है। भोग क्या? भोग करके अंततो गत्वा तृष्णा न भुंक्ते स्वयमेव भुंक्ते। बोले इस भोग ने तेरी इंद्रियों को शांत नहीं किया। सुन लो बड़े ध्यान से, जय हो, वंदन करता हूं, विप्रवर्य पधारे हैं, जय हो जय हो जय हो। लाला पूजन करो, उठ करके थाली रखी, जल्दी। ब्राह्मण जब भी आए पहले पूजन करो। साक्षात नारायण पधारे, साक्षात नारायण पधारे हैं, प्रणाम करो, जय हो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय, जय हो जय हो। आज्ञा है मेरे सरकार। ब्राह्मणों का बड़ा कृपा है प्यारे, सच कह रहा हूं। सोने चांदी के मुकुट उतर जाएंगे, हीरे जवाहरात के मुकुट उतर जाएंगे, लेकिन जिसके मस्तक पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, नारायण भी उसको युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूं। तो हीरे जवाहरात के मुकुट टूट जाएंगे, लेकिन जिसने ब्राह्मण का आशीर्वाद ले लिया, बोले नारायण भी युद्ध में उसको सामने से हरा नहीं सकता है, चाहे वो निहत्था क्यों ना हो। मैं सच कह रहा हूं। ब्राह्मण जब आ जाए, कितना भी जरूरी काम हो, पहले रुक करके ब्राह्मणों का आतिथ्य करो। ये साक्षात नारायण है, इनको सामान्य मत समझ लेना। वृंदावन बिहारी लाल की आज्ञा प्रभु। यहां पर
वर्णन आता है, तृष्णा न भुंगते स्वयमेव भुंगते। बोले पगले, तूने पदार्थों का भोग नहीं किया, पदार्थ तेरे को भोग गए। पदार्थों को तूने नहीं चाटा, पदार्थ तुझको चाट गए, तेरा नाश हो गया। वही पदार्थ है, वही संपदा है। दिल्ली से लेकर के मथुरा तक की रेल की सीट पर अमुक व्यक्ति आया है, मथुरा के बाद कोई और जाएगा। बोले ये जितने माइक पदार्थ हैं ये कब तक तुम्हारा साथ देंगे? एक निश्चित अवधि तक। ये भोग है। हवन कुंड में नजात काम कामानाम उपभोगे न साम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेन भूय एवावशिष्यते। बोले तुम अग्नि कुंड में कितनी भी आहुति दिए जाओ, समाप्त नहीं होगा। हवन बढ़ती जाएगी, प्रज्वलित होती जाएगी। अग्नि शमन नहीं होगी घी की आहुति से। बोले फिर एक पूर्णाहुति सुनिश्चित बना रखी है कि इस आहुति पर हाथ जोड़ दिए जाते हैं, हो गया काम। बोले पूर्णाहुति सुनिश्चित है। उसी प्रकार इंद्रियों पर संयम बहुत अनिवार्य है। असंयमित इंद्रिय नाश का कारण बनती है। बोले क्या किया जाए? कलयुग है, कलयुग में इंद्रियों पर संयम भी नहीं है, बड़ा कठिन है। बोले क्या करें? वैष्णवाचार्यों ने बड़ा सुंदर सुलभ मार्ग बनाया। क्या कि तुमको भोग भोगना ही नहीं है, उस भोग को तुम ठाकुर के सामने पधरा दो, भगवान भोग को आरोगेंगे। वही भोग क्या बन जाएगा? प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। और ये प्रसाद क्या तत्व है? प्रकृष्ट आस्वादन, विशिष्ट विशिष्ट तत्व है। इसके भीतर प्रविष्ट होने मात्र से जीव के विकारों का शमन हो जाएगा। बड़े से बड़ा क्लेश है, बड़े से बड़ा पाप है, बड़े से बड़ा ताप है, बड़े से बड़ी समस्या है, बड़े से बड़ा शोक है, लेकिन प्रसाद लेने मात्र से, भगवत चरणों तक लेने मात्र से जीवन में दूसरी बार कभी दुख आ ही नहीं सकता। बोले कब? जब विश्वास हो, निष्ठा हो, प्रीति हो। ध्यान रखो, बड़ी भगवत अनुकंपा है कि ठाकुर ने कृष्णावतार में सबको सहजता से स्वीकार किया। बुद्ध ने वही तारे, भगवान बुद्ध ने, जिनको वास्तव में बोध की सामर्थ्य थी। श्री राम ने वही तारे जो वास्तव में शुद्ध चरित्र, पवित्र हृदय वाले थे, पर कन्हैया ने वो सब तार दिए जिनको धक्के मार करके दुनिया निकाल दिया करती है। सीने से लगाने वाला, दिल का इलाज करने वाला अगर कोई है तो मेरा नंद नंदन ठाकुर है। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय हो। सच बात है। इधर आगे वर्णन आता है, नंद बाबा एकादशी के दिन प्रातः काल जब शयन कर ही रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ नंद बाबा को कि सूर्योदय हो गया है, जिसको हम पांव फटना कहते हैं। जय हो। नंद बाबा को लगा भैया नहावे धोबे को समय है गयो, एकादशी को दिना हुआ है। आज एकादशी की कथा भी है भागवत में और एकादशी का दिवस भी है। क्या सुंदर मंगलमय पवित्र दिवस है। आहा, गैया गैया की ध्वनि आ रही है। नंद बाबा ने कहा
मैं स्नान ध्यान करके आता हूँ, लेकिन वास्तविकता में सूर्योदय हुआ नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान भास्कर प्रकट हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ जी? क्योंकि जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो पूरे के पूरे ब्रजमंडल में लक्ष्मी लोटपोट हो गई थी। उस लक्ष्मी की आभा, लक्ष्मी का प्रकाश, लक्ष्मी का ओज, लक्ष्मी की कांति दशों दिशाओं में देदीप्यमान होती हुई आकाश मंडल को प्रकाशित कर रही थी। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो सूर्य का उदय काल हो चला है। भक्तवत्सल भगवान की। नंद बाबा तैयार हुए और यमुना स्नान करने के लिए चले गए। सूर्योदय से पहले यमुना में स्नान किया और उनको वरुण के दूत पकड़ के ले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात ध्यान रखना, जीवन में उलझ करके मत चलो। अभी दिल्ली से हमारी एक सेवक आती है, बीना गुप्ता, और लगभग 25 साल पुरानी सेवक है। उनका ड्राइवर एक आते हैं सुरंजन जी करके, और बड़े ठाकुर जी के प्रेमी। पहले वो खुद सेवक बने, वृंदावन आते थे, फिर जहां काम करते थे वो मालकिन सेवक बनी। पहले ड्राइवर सेवक बना, वो वृंदावन लाता था मालकिन को, बाबा के पास ले आया, वहां दीक्षा दिलाई। 20 साल ड्राइविंग करी, उसके बाद छोड़ दी। एक दिन वृंदावन आ गए। मैं अक्सर गोकुल जाता हूं, गोकुल रसखान टीला, चिंताहरण महादेव मेरा बड़ा प्रिय रमणीक स्थान है, और बड़ी उबड़ खाबड़ रास्ता है। उसी गाड़ी पर आश्रम के कर्मचारी या सेवकगण या चालक ले जाया जब करते थे, मेरे को बड़ा दौची लगती थी। वो एक दिन जब वे आए तो खुद गाड़ी ले गए। गोकुल दर्शन कर कर आया, लौटने लगा, ऐसा लगा जैसे कोई हथेली पर ले गया और हथेली पर ही ले आया। मैंने पूछा, भैया सुरंजन जी एक बात बताइए, रोज मैं जाया करता था लगभग 7 दिन में एक बार, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। बोले आप ले किस कदर गए? गाड़ी भी वही है, रास्ता भी वही है। आश्रम पहुंच करके उसने प्रणाम की। बोला महाराज जी ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं अपनी गाड़ी को देखता हूं, बगल में कौन सी महंगी जा रही है, कौन सी सस्ती जा रही है, कौन सी काली जा रही है, कौन सी हरी जा रही है, मैं ये नहीं देखता। मैं केवल ये देखता हूँ मेरी गाड़ी सुनियंत्रित, सुव्यवस्थित और बिना किसी से कंपटीशन किए एक व्यवस्थित सुरक्षा के अनुपात में समय की मर्यादा का व्यवस्थित सदुपयोग करते हुए मैं अपने वाहन को चलाता हूँ। ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थक सूत्र है, सबसे बड़ी शिक्षा है। हम किसी से बिना टकराए, किसी से बिना विरोध किए हुए, किसी से बिना संघर्ष किए हुए शांति पूर्वक आगे बढ़े जाएं। भक्तवत्सल भगवान की। बोले लगा जैसे गाड़ी हथेली पर ले गया, हथेली पर ले आया और आश्रम में बैठा दिया। बड़ा मेरे को अचंभा, कमाल है। बोले ऐसा भी होता है, रास्ता भी वही, गाड़ी भी वही, यूं ले गया और कोई यूं ले आया, एक दौची नहीं लगी मेरे को। फिलहाल वो किसी कार्य से अपने घर गए हुए हैं। ठाकुर जी के बड़े प्रेमी वैष्णव हैं। कहने का मतलब भैया
अनावश्यक किसी को छेड़ो मत। जो जैसा कर रहा है, जैसे चाहता है, उसको वैसा करने दो। तेरे जाने कुछ करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन बुहार। बस अपनी आत्मा का शोधन करिए, आत्मबोध करिए, अनावश्यक किसी को छेड़ना नहीं। जो जैसा बह रहा है, जैसा कर रहा है, बोले उसका उसको मुबारक हो। समय इतना छोटा है, इतना कम है, जीवन छोटा सा है, बोले इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए ठाकुर का गुणानुवाद करो, ठाकुर का नाम चिंतन करो, ठाकुर का सुमिरन करो। तस्मात् केन उपायेन, किसी भी उपाय से, माध्यम से, बोले साधक को संबंध बना लेना चाहिए। संबंध बनाओ ठाकुर के साथ, कैसे भी बनाओ, उसके साथ जुड़ जाओ। नंद बाबा को वरुण के दूत पकड़ के ले गए। क्यों? सूर्योदय से पहले कभी भी बहते हुए जल में स्नान नहीं करना चाहिए। किसी भी देववाह देववाह नदी में सूर्योदय से पहले स्नान करना ये एक अपराध है, क्योंकि सूर्योदय से पहले जो देववाह नदी है वो शयन करती है, आराम करती है। उस समय अगर उनको स्पर्श करोगे, देव जल जल भी देखो, प्रत्येक पदार्थ चैतन्य है। ये मत समझना कि आंखें खुली हैं, आंखें टिमटिमा रही हैं, उसी में चैतन्य है। अरे जड़ में भी चैतन्य है, जड़ भी चैतन्य से प्रकट हुआ है। इसीलिए प्रत्येक पदार्थ के प्रति निष्ठा, भगवत भाव रखते हुए, मर्यादा रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। और बस अपने आप को गोविंद को सौंप दो। प्यारे, मैं कहाँ जाऊंगा, किस गति में जाऊंगा, किस हालत में जाऊंगा, आप मेरी बाह पकड़ लो मेरे गोविंद, मैं तर जाऊंगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे। जय राधे